नमस्कार, मेरा नाम है विपुल चौधरी। अर्थशास्त्र में आप सबका बहुत स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट रैदर देन टाइमिंग, मेरा कहना नहीं है, पीटर लिंच ने कहा था। देखिए, शेयर एक लॉन्ग टर्म, सुपर लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, ये आप लोगों को समझना होगा। आज का एपिसोड उन नया इन्वेस्टरों के लिए जो हाल ही में इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आए हो, उन लोगों के लिए खास करके डेडिकेटेड है। आप अगर एक शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यह समझ लेना होगा कि ये एक सुपर लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। आप इसको लेने के बाद बहुत दिन तक इसको पालना पोसना होगा, रखना होगा, तब जाके ये आपको कुछ फायदा दे पाएगा। बढ़ने का मौका उसको देना होगा, तब जाके वो बढ़ेगा। इसीलिए ये कोटेशन बहुत फिट बैठता है आज का एपिसोड के साथ। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन टाइमिंग। आप किस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितने दिन के लिए वो इन्वेस्टमेंट को रख पाओ, मेंटेन कर पाओ, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। एक कहानी के साथ इसको व्याख्या करने का कोशिश करता हूं। 2008 का जनवरी में जब मार्केट क्रैश हुआ था, एग्जैक्टली क्रैश होने का 2 दिन बाद एक रात में मेरे घर में मेरा एक मित्र आया जो मार्केट में काम करता है, इन्वेस्ट करता है, ये मुझे पता नहीं था। वो आके बोला, विपुल एक बहुत बड़ा घटना घट गया। लम क्या? वो बोला कि विपुल मैं कुछ एक 7-8 लाख रुपया मार्केट में ये हाल ही दिनों में इन्वेस्ट कर दिया और बाजार में तो ये सब हो गया। लम क्या क्या इन्वेस्ट किए हो तो बताओ पहले। वो बोला HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया, स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किया और ONGC में इन्वेस्ट किया, और 2-4 शेयर का नाम बोला था जो अभी मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इतना तय है, उसने मुझे जो लिस्ट बोला था उनमें सब अच्छा शेयर था। मुझे क्या करना है मुझे बताओ। तो क्योंकि मेरे पास सारा सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है, तो मैं देखा उसका वही कुछ 8 लाख रुपया वो 2 दिन में घट के 5 लाख के करीब आ गया। तो मैंने उनको बोला, देखो एक काम करो, तुम इन्वेस्ट किए हो, अच्छा शेयर में इन्वेस्ट किए हो, रख दो, 3-4 साल बाद तुमको अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो बोला मन नहीं मान रहा है, बेच दूं? अल्लाह मैं ऐसा गलती मत करो। तुम अगर बेच दोगे तो तुम 8 लाख को 5 लाख में बेच रहे हो, मतलब तुम्हारा 3 लाख बुक प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब वो लॉस बुक हो जाएगा जो अभी तुमको पेपर में दिखाई दे रहा है। तुम इसको रख लो। मैं तुमको ये कहता हूं, तुम अगर 3-4 साल 5 साल इसको अच्छी तरह से भूल जाओ कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ शेयर है और तुमने ये कांड घटाया हो, तो अगर ये तुम भूल पाओ तो तुम देखोगे तुमको बाद में जाके अच्छा खासा पैसा मिलेगा। माना कि नहीं माना समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा बात उसको पसंद नहीं आया ये तो समझ में आ रहा था। तो वो चला गया, मैं अपना काम में बिजी हो गया, दोबारा उससे पूछने का मौका नहीं मिला। करीब 1.5-2 साल बाद अचानक कुछ एक सोशल फंक्शन में उसके साथ दोबारा मुलाकात हुआ। तो मैंने पूछा, अरे तुम्हारा वो इन्वेस्टमेंट का क्या पोजीशन है? बोला तुमने बोला था रखने के लिए, मैंने रख दिया। गौर करने वाला बात है, मैं 2008 के बाद उससे कुछ एक 10 का आखिर में हो या 2011 का शुरुआत में मुलाकात हो रहा था। तो बाजार मोटा मोटी चलना स्टार्ट हो गया था, अच्छा एक मोमेंटम में आ रहा था, ऐसा समझ में आ रहा था। तो बोला विपुल रख दिया हूं, मेरा वो 8 लाख आज के तारीख में करीब करीब 10 लाख के करीब हुआ है। मैंने तुमको बोला था संभाल के रखो,
पैसा खोगा नहीं, पैसा रहेगा, पैसा बढ़ेगा। और अभी भी तुम उसको बेचने का भूल मत करो, तुम रख दो, तुमको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और 2013 में जब बाजार दोबारा करेक्शन मोड में जाने का कोशिश कर रहा था, तब तक उसका वो 8 लाख रुपया करीब करीब 2 गुना होने की स्थिति में पहुंच गया था। तो अब आज अभी मैं अगर आप लोगों से ये सवाल करूं, एक क्राइसिस टाइम में 2008 का क्रैश के समय में एक आदमी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दिया, और वो इन्वेस्टमेंट 2013 मतलब करीब करीब 5 साल बाद डबल के करीब पहुंच रहा है। तो 5 साल में एक पैसा डबल हो रहा है, ऊपर से बहुत कुछ घटना घटने के बाद। तो उसका टाइमिंग तो गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बाजार में एंट्री का समय गलत चुना था, लेकिन वो समय दिया, उसका इन्वेस्टमेंट को फलने फूलने के लिए समय दिया, बढ़ने के लिए समय दिया, और उसका वो इन्वेस्टमेंट रंग ला रहा था। तो आज का क्लास का मूलभूत सिद्धांत ये है, भले ही आप गलत शेयर में गलत टाइम में एंट्री ले लो, अगर शेयर गलत हो गया तो भगवान एकमात्र आपको बचा सकता है। लेकिन शेयर अगर अच्छा है, टाइम गलत है, फिर भी मैं कहूंगा एज ए इन्वेस्टर आपको डरने का कहीं पे कोई वजह नहीं है। आप उसको संभाल के रखो, देर सवेर वो इन्वेस्टमेंट आपको फल देगा। धन्यवाद।